नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज सेशन हम सेकंड लेके आए हैं जिसमें उत्तराखंड के हम टॉप 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो उत्तराखंड से ही रिलेटेड होंगे और फैक्ट बेस होंगे और परीक्षावाणी से संबंधित होंगे। जो हमारी एक पुस्तक है परीक्षावाणी, आप सभी ने पढ़ी होगी दोस्तों और पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज उसी के 50-50 क्वेश्चन होंगे जो बहुत बेहतरीन और आगामी परीक्षाओं में कितनी बार ना जाने पूछे गए हैं। आप उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखना, इन 50 क्वेश्चनों में से आपको 10 क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले होंगे। और मैं अब इसी सीरीज़ के माध्यम से आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें से आपको इस आज कंटेंट में तो ये 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। मैंने ऊपर लिख दिया है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर्सनवाली के अंतर्गत 100% दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आज 50 आज मिलेंगे और 50 कल मिलेंगे। तो वही हमारा टाइमिंग टेबल रहता है, 11 बजे हमारी एक वीडियो आती है। ठीक है, और दोस्तों आप सुबह मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या था। तो स्कंद पुराण में पूछ रहा है, जो हमारा स्कंद पुराण है उसमें गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले। जो अशोककालीन हमें मुद्राएं हैं या शिलालेख हैं वो हमें देहरादून के कालसी क्षेत्र से मिली हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और ये अशोक जो कालीन मुद्राएं हैं कौन से ईयर की हैं, ये 251 ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो कुमाऊं में पूछ रहा है, तो कुमाऊं में हमारे हुआ था 1790 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटालमल सूर्य जो हमारा कटाले मंदिर है, कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है। तो ये देवता से संबंधित है सूर्य भगवान से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान शिको। ठीक है, ये किसका पुत्र था। मुगल जो शहजादा था जिसने गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये पृथ्वी शाह का बेटा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में किस तिथि को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। तो जो टिहरी हमारा राज्य है, जो टिहरी जो जनपद है, पहले ये राज्य में गिना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये 1 अगस्त 1949 को टिहरी में स्थापित हुआ था, जिले में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो सबसे ज़्यादा गांव और सबसे ज़्यादा तहसील हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए, जो सल्ट की घटना है ये किस हुई थी 5 सितंबर 1942 को ये घटना हुई थी और निहत्थे यहाँ पर गोली चलाई गई थी जनरल डायर द्वारा। चलिए, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में। ठीक है, और बंद कब हुआ था, तो ये था 1918 में। और इसके लास्ट संपादक कौन रहे, बद्रीदत्त पांडे जी रहे हैं। बद्रीदत्त पांडे ने एक कुली बेगार प्रथा को का भी अंत किया था। ये किस नदी पर स्थित है, या कुली बेगार किस नदी के तट पर हुआ था, ये बताना है आपको। चलिए, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखा है, ये कौशानी में लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था। तो राजबुंगा का जो किला बनवाया था सोमचंद्र ने बनाया था, जो वर्तमान में चंपावत में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्तिकेय राजवंश की राजभाषा क्या थी। जो हमारा कार्तिकेय राजवंश था उसकी राजभाषा थी संस्कृत दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गांव में ग्राम प्रधान या ग्राम मुखिया की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। तो ये चंदों के द्वारा की गई थी। जो ग्राम प्रधान है, ठीक है, ये चंदों के समय हुई थी। और चंदों का राज्य के चिन्ह पूछा जाएगा तो राज्य के चिन्ह था इनका गाय। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक या कुनिंद किसके समकालीन थे। जो हमारी प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कुनिंद थी। और ये किसके समकालीन थे दोस्तों, तो ये मौर्यों के समकालीन थी। ठीक है, याद रहना चाहिए आपके ये। नेक्स्ट है, तपोवन में किसने तपस्या की थी। जो तपोवन है उसमें लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताते ये भी कि आपको बताते हुए चलना है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो दोस्तों कांग्रेस का विलय हुआ था 1926 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी। अब जब पहले कुमाऊं परिषद की जो कुमाऊं परिषद था वो कब विलय हुआ था 1926 में। अब पूछ रहा है कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1912 में ये हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कोटखर्रा का आंदोलन किसके
हित में था, ये भूमिहीनियों के हित में था दोस्तों, याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डेविड क्लब की स्थापना कब की गई? तो ये पूछ रहा है डेविड का, जो हमारा डेविड क्लब है ये कब स्थापित हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो डेविड क्लब कहाँ है वर्तमान में? अल्मोड़ा में। तो इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। आपको याद कैसे करना है, जैसे अल्मोड़ा अखबार है हमारा 1871 में हुआ था, तो डेविड क्लब जो बना था अल्मोड़ा में ये 1870 में बना था, ठीक है, याद रखना है। चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ये 1937 में की गई थी और यहीं से ही महात्मा गांधी ने अनासक्ति युग लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा मोनाल है उसके प्रिय आहार क्या है? वो है आलू, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने परीक्षावाणी की बुक से लिए हैं और आपको बिल्कुल इजी टू हाई लेवल तक ले जाना हमारा ये तात्पर्य रहेगा। जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी दोस्तों वो बहुत हेल्पफुल होगी आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में कंचोला खर किसका केंद्र है? ये कस्तूरी प्रजनन केंद्र है। ये कंचोला खर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। और कस्तूरी मर्ग जो प्रजनन केंद्र है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी दोस्तों, और ये वर्तमान में बागेश्वर में स्थित है दोस्तों। चलिए, जो हमारा राज्य पुष्प ब्रह्मकमल कमल है उत्तराखंड में, इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसकी 24 प्रजातियां हमें पाई जाती है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। कितनी प्रजातियां इसकी पाई जाती है दोस्तों? 24 इसकी प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय क्या होता है? फरवरी से अप्रैल के मध्य इसमें फूल लगते हैं, ठीक है। और बुरांश के जो फूल होते हैं उनका रस निकालने के लिए जो हमारे बुरांश होता है उस पर जो फल लगता है वो हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, उत्तराखंड में राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में दोस्तों 13 जिले हैं, 13 जिले हैं हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। हाल ही में एक नगर पालिका बनाई गई है दोस्तों, वो कौन सी बनी है? और 9th नंबर की वो बनी है, आगामी UKPCS द्वारा भी परीक्षा में ये पूछी गई थी, तो वो श्रीनगर है दोस्तों, याद रखनी है। कौन सी है? श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान पर भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? ये देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या अधिक है? तो जो प्राकृतिक झील है किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक है? तो ये हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चमोली। और सबसे ज़्यादा दर्रे भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब सर्जित किए गए थे? तो जो हमारा रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत बना था ये 97 में बने थे, 1997 में। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार कम घनत्व वाला कौन सा जिला था? सबसे कम जनघनत्व था हमारा उत्तरकाशी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ था? तो सबसे पहले गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय था पौड़ी में स्थित था। नेक्स्ट है 31, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जब कब मिला था? तो ये 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, गौरा देवी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी योजना प्रसिद्ध थी? कन्या धन योजना प्रचलित थी, ठीक है। गौरा देवी जो हमारी एक परियोजना है दोस्तों, ये कन्या धन योजना से संबंधित है, जो हमारे 12th पास छात्राएं हैं उनसे संबंधित है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है, जो हमारा मध्य हिमालय श्रेणी है उसका अंग है ये। नेक्स्ट है, रानीखेत पर्वत कहाँ स्थित है? ये मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में रानीखेत पर्वत। नेक्स्ट है दोस्तों, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो ये शिवालिक और महा हिमालय में स्थित है, ठीक है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो ये शिवालिक और महा हिमालय के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है 36, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 2000 मतलब माफ़ कीजिए, जो आपातकालीन चिकित्सा 108 है हमारा, ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2008 में, ठीक है। और इसका आगे नाम आएगा, ये किस नाम से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, ठीक है, याद रखना है।
जो विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ये 4% आरक्षण दिया गया है। और जो हमारे हाँ ये होते हैं ना अर्ध जो बोलते हैं ना ई सर्विसमैन को 10% मिला है। ठीक है, चलिए। किस झील का पानी लाल है? ये बासुकी ताल का पानी लाल है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का पूछ रहा है तो सहस्त्रताल। और कुमाऊं का सबसे बड़ा भीमताल। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा यहाँ तक के आ गए थे दोस्तों हम, और बासुकी ताल भीमताल हो गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 41 दोस्तों। 41 माफ कीजिए दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 हो गया है दोस्तों। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों उत्तराखंड में कांचूला खर्क कहाँ है? प्रजनन केंद्र। ये एक मस्तूरी जो कांचूला खर्क है ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है जो चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्म कितनी है? तो जो हमारी जड़ी बूटियाँ कितनी किस्मों से प्राप्त होती हैं दोस्तों? ये 500 की इनमें किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? मैंने अभी बताया आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो स्थित है। 2008 में ये लागू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक हो गया है दोस्तों। ये हमारा 43 हो गया। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना था? गोरा देवी को। और रेणी गांव की जो नेतृत्व किया था वो गोरा देवी ने किया था। और सबसे पहले जो इन्हें महिलाओं की ओर से इन्हें संगठन बनाया था दोस्तों, तो वो भी गोरा देवी ही उसमें प्रमुख रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में कौन वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है? जो हमारा विशेश्वर दत्त संकलानी है ये मानव वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है 45वां। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? ये विशेश्वर दत्त जो संकलानी है वो प्रसिद्ध है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? जो हमारे उत्तराखंड में कुल कितने प्रकार के जो औषधीय पौधे पाए जाते हैं, माफ़ कीजिए, ठीक है, ये 500 प्रकार के पाए जाते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? जो चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा है? वनस्पति बगीचा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध मसूरी जो मेंडले के लेखक हैं वो कौन है? ये प्रोफेसर गणेश सिली जी हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? ये सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वनों की के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब तक चलाया गया? ये 77 से 78 तक चलाया गया था। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन देखते हैं और बाकी बचे 50 क्वेश्चन जो हम आपकी कल जो वीडियो आने वाली है उसमें कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो यहीं तक था दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है, इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डेली मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।